शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति में स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया स्थापन करने वाले आप सभी विशेष बाप दादा की नयनों में समाये हुए, वह बाप दादा के दिल में समाये हुए बाप दादा की आशाओं को अपने जीवन में उतार कर अपनी स्वराज स्थापन करने वाले आप विशेष आत्माओं को आप लोगों ने बाबा के कर कमल द्वारा बाबा के सम्मुख में शिव ध्वजारोहण किया। आप सभी ने किया है ना शिव ध्वजारोहण। परंतु वो ध्वज दुनिया में भी लहराएंगे, अपना दिल में भी लहराएंगे। सदा बाप दादा का ये ध्वज अर्थात स्मृति ऐसी परिपक्व हो, उसके परिणाम स्वरूप अपने जीवन में पुरानी कोई भी संस्कार ना रहे। दे दो बाबा माया दोनों साथ में नहीं रह सकते, अज्ञान और ज्ञान साथ में नहीं रह सकते, पवित्रता अपवित्रता साथ में नहीं रह सकते, झूठ और पाप साथ में नहीं रह सकते, सत्य साथ में नहीं रह सकते हैं। सो आपकी ये सारी नॉलेज तो है, परंतु अभी बाप दादा हम बच्चों को देखना चाहते हैं। हर एक ब्राह्मण बाप दादा का एक उनका नेचर को, व उनकी फीचर को, व उनका विजन को, उनकी संस्कार को, उनकी साकार प्रतिरूप के रूप में हर एक ब्राह्मण बच्चों को बाबा देखना चाहता है। इसके लिए हमारा अंदर कोई भी पुराने संस्कार हैं वो हमको योग में विघ्न डाल सकता है। संबंधों में मधुरता लाने की बजाय कोई कटुत्व हो सकता है। वह शांति में स्थित होने के लिए, वह एकाग्रता के लिए भंग कर सकते हैं। वह कोई न कोई अपने पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, डबल पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए, सदा निरंतर बाप दादा के गोद में पलने के लिए विघ्न डालने वाले कोई भी संस्कार हैं। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं ईश्वरीय ज्ञान की दर्पण के माध्यम द्वारा। परंतु कभी कभी वो दर्पण भी उसके अंदर धुंधला हो जाता है। जैसे दर्पण के ऊपर कुछ धूल मट्टी हो जाए, वह कुछ पानी गिर जाए, कुछ तेल गिर जाए, कुछ समथिंग उसके ऊपर हो जाए और वो ऐना दिखता नहीं। इसके लिए कई बार मनुष्य अपने मनमत को, व परमत को, व शास्त्र मत को, वह अपनी अनेक बातों का, मनगढ़ित बातों को, वह दूसरों की बात सुनी सुनी बातों को ज्ञान के दर्पण में देखने के बजाय उसके ऊपर पोछा मार देते हैं और उसी कारण से उसकी आत्मा को, अपने आप को, अपने निजी रूप दिखाई नहीं देता है। ना बाबा दिखाई नहीं देता है, बाबा का इशारा दिखाई नहीं देता है, ना बाबा का भविष्य दिखाई नहीं देता है। बाबा जो हमको ऊपर उड़ा के ले जाना चाहता है उसमें उड़ नहीं सकते। भले संकल्प है परंतु उनको उड़ नहीं सकते हैं। उस टाइम में कोई ना कोई समस्या उनके सामने आ जाती। इसके लिए अपने आप को चेक करना चाहिए, मैं अपना मन, बुद्धि व संस्कार इतना क्लीन है, इतना स्वच्छ है, इतनी पाप समान है। वो क्योंकि हमारा मन जीते जगत जीत कहा जाता है। इसके मन नहीं हमारा सभी, कुछ दिन पहले बाबा का मुरली में भी कहा था, ये बुद्धि योग है, ये बुद्धि योग है। हमारा बुद्धि, इस बुद्धि से परमधाम तक भी जा सकता है, इस बुद्धि में रसातल में भी जा सकता है। इस बुद्धि का आधार से विश्व का मालिक भी बन सकता है और इस बुद्धि का ही माध्यम द्वारा
क्या बन सकता है वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए बुद्धि हमारा सारा। अच्छा, परंतु बाबा ने इसके लिए बुद्धि को, बाबा ने कहा पहले बुद्धि को समर्पित कर दो। बुद्धि मन मना भाव कर दो, अपना बुद्धि मुझे दे दो। आपका बुद्धि का दिव्यीकरण करके, शुद्धिकरण करके, शक्तिशाली करके, उसको एक स्थिर बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, फ्लाइंग बुद्धि बना करके आपको बुद्धि को इतना शुद्धिकरण कर लेंगे। और बुद्धि मनुष्य को योग के केवल बैठ के तपस्या करना एक अलग चीज है, परंतु बुद्धि की स्वच्छता है, बुद्धि के क्लीन क्लियर है, बुद्धि के अंदर संस्कार कोई भी आकर के टकराव नहीं करता है, और बुद्धि के अंदर कोई भी दूसरों की बातों का, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, वह पराया संस्कारों का प्रभाव नहीं डालता है। यदि उनकी संस्कार हमारा ऊपर प्रभाव में डाल देता है, वह उनका स्मृति भी आ जाता है, वह उनकी जो किए हुए कर्मों को भी याद आता है, उस समय में हमारा बुद्धि कमजोर हो जाता है। इसके लिए उनको योग नहीं लगता है, उसको सही योग नहीं, वो तो वियोग है। वह उसी योग के कारण बुद्धि को हमको देखना है परिवर्तन करे, हमारा बुद्धि के अंदर कोई कचड़ा नहीं आए। देखिए दूध की बर्तन में कोई भी थोड़ा सा कचड़ा हो जाता है, वो दूध फट जाता है। ऐसी मनुष्य की बुद्धि, आजकल दुनिया तो भ्रष्ट दुनिया की बुद्धि है। उसी दुनिया से आते हैं संस्कार, वह उसी दुनिया को ही देखना है, उसी दुनिया की चलन चाल को देखते हैं। उसमें हमको यह संभावना है, हमको हमारे अंदर भी वो कीचड़ आ सकता है। इसके लिए भले आप कितने भी, इसके लिए हमको सावधानी रखना पड़ता है, हमारा बुद्धि कहीं भटकता तो नहीं है, बुद्धि कहीं तो अटकता तो नहीं है, बुद्धि कहीं प्रभावित तो नहीं हुए, बुद्धि न कहीं अपने कमजोर तो नहीं हुए। इसके लिए योग लगाए तो भी योग नहीं लग रहा है, ज्ञान होते हुए एप्लीकेशन में कम है। इसके लिए ऐसी परिवर्तन आना चाहिए जो एक बार मुड़ के देखा। देखो ब्रह्मा बाबा को आप देखते हैं, दादियों को भी देखते हैं। ब्रह्मा बाबा को शुरू शुरू में ज्ञान प्राप्त हुआ, उस टाइम में कोई अखबार नहीं था, मीडिया नहीं थी, और पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं था, आदि आदि। परंतु जिनको उनका अनुभव हो गया, और उसके साथ साथ कुछ बहनों का, दादियों का अनुभव हुआ, वह उनके संपर्क में आए, संबंध में आए, उसको देखने को मिला। उस टाइम में उनका अनुभव हुआ, अपना जीवन का अनुभव हुआ, दिव्य साक्षात्कार के रूप में भी हो सा, वह उनका जीवन, दिव्य जीवन को भी देख लिया। उसके बाद में उन्होंने मूड के दुनिया को नहीं देखा, उस तरफ आंखें लगा करके नहीं देखा। भले कितना भी कठिनाई आए, कितने ही समस्या आए, कितना विघ्न आए, परंतु फिर भी उन्होंने अपने बुद्धि को एक तरफ ठिकाने में टिक गया, और उसका परिणाम स्वरूप एक नया युग का आरंभ हुआ। संगम युग का आरंभ तब हुआ, और तब से लेकर के बाबा ने इतनी लोगों को ज्ञान दर्शा करके हम सबको शक्ति दिया। परंतु अभी बाबा चाहते हैं एक आत्मा का ये अनुभव, एक युग का अनुभव हो गया, एक युग का शुभारंभ हो गया, संगम युग का शुभारंभ, ब्रह्मा का दिन हो गया, ब्रह्मा का दिन शुभारंभ। अभी इतने लाखों भाई बहनों के जीवन में वो बाप दादा दिखाई दे, बाप दादा का संस्कार दिखाई दे, बाप दादा ने दिया हुआ वर्षा अधिकार, वर्षा माना उनका डिविनिटी, दैवी गुण है, वो दिखाई दे, तो क्या दुनिया परिवर्तन नहीं होगा? कलयुग सतयुग नहीं होगा? वह फास्ट गति में चेंज नहीं होगा? परंतु ये अभी बाबा एक्सपेक्टेशन है। कल भी बाबा ने इशारा दिया, अभी संदेश देने की बहुत बाकी है। और दूसरा कल भी देखा पे योग और सेवा डबल लॉक लगाना चाहिए। लोग कहते पहले जमाने में गॉडरेज लॉक बहुत फेमस थे, मैं तो गॉडरेज लॉक तो गॉडली लॉक लगा दो, गॉडरेज लॉक में गॉडली लॉक लगा दो तो कोई खोल नहीं सकते एक्सेप्ट बाप दादा, और अपनी दिव्य चाबी, दिव्य बुद्धि की चाबी से ही खोल सकते हैं। इसके लिए वो ट्रेजरर है, वो ट्रेजरर हमारा अंदर है, वो डबल लॉक लगाना है। बाबा ने कई बार, ये तो बाबा ने कहा था आपको, ये योग और सेवा, ये दो से सदा बिजी रहना चाहिए। हमारा दो सेवा ही है, याद करना, मनमाना भाव, सेवा है, सेवा भी याद है, याद भी सेवा है वास्तव में देखा जाए। और दूसरों को चाहिए प्रेरणा, तो प्रेरणा तो केवल शब्दों की नहीं हो सकता है। बाबा देखो कल बाबा ने कुछ ही शब्दों में उसकी इधर प्रेजेंस ही इतनी वायुमंडल पावरफुल बना दिया।
वतन बना दिया, निराकार बना दिया, परमधाम बना दिया, आत्मा को परमात्मा का ऐसी मिलन मिलन का अनुभव करा दिया। केवल बाबा ने उनका स्नेह है, उतना प्यार है, वो प्यार भी उतनी इतनी वायुमंडल बना दिया। इस धरती पर आते हुए बाबा को कितनी, चाहे सम्मुख में रहने वाले, चाहे दूर में रहने वाले, टीवी के माध्यम द्वारा सम्मुख उधर देखने वाले, सबके अंदर इतनी खुशी के अनुभव हो रहे थे और हम सभी तो सम्मुख में भी अनुभव कर लिया। ये अनुभव एक आत्मा इस धरती पर आते हुए इस धरती के अंदर इतनी आत्माओं का अंदर चेंजेस व इतनी आत्माओं के अंदर खुशी, इतनी आत्माओं के अंदर शक्ति, इतनी आत्माओं के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। यदि इतनी आत्माएं आज भी एक एक मंदिर में एक एक मूर्तियों को देख करके लोग खुश हो जाते हैं, मूर्तियों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, मूर्तियों को देख करके अपने संकल्प सिद्धि कर लेते हैं, मूर्तियों को देख करके अपनी भावना व अपना इच्छाओं को पूर्ण करने की दृढ़ संकल्प, कोई न कोई त्याग करने के लिए संकल्प करते हैं, कोई न कोई कमजोरी को समर्पित करने के लिए संकल्प करते हैं, कोई न कोई विशेष सेवार्थ समाज के प्रति, स्वयं के प्रति व परिवार के प्रति अच्छी विशेष सेवा करने के लिए भी दृढ़ संकल्प करते हैं। एक मूर्ति के सामने जाकर के इतनी संकल्प श्रेष्ठ बन जाता है। हम खुद बाबा ने सम्मुख आकर के इतने साल 79 ईयर्स निरंतर ज्ञान सुना है। कल भी हमारे सम्मुख में बाबा ने अब इतने समय तक हम बच्चों के अंदर और मिलन मनाया और मिलन उसका संस्कार हमारा भी ऐसी रूप हो जाए और हमारा संस्कार ऐसी रूप हो जाए। हर एक आत्मा, बाबा ने कहा था, एक एक आत्मा की मस्तिष्क में बाबा दिखाई देगा तब समझ लो युग परिवर्तन हो गया, कलयुग परिवर्तन हो गया, ये सृष्टि परिवर्तन हो गया, ये प्रकृति परिवर्तन हो गया, माया राज विधाई हो गया, इसकी राज्य का विधाई, ब्राह्मणों का वधाई, ब्राह्मण विजयी भव बन गया। विजयी आत्मा, बाबा ने कहा था आप सभी कौन है, बहुत टाइटल दिया, विजयी आत्मा, खुद के संस्कारों का पर विजय, प्रकृति का भी विजय, माया का भी विजय, हर चीज में विजयी विजयी, बाबा ने टाइटल दिया विजयी रतन है। विजयी रतन कौन है, हम बच्चे हैं, और जिनकी विजयी रतन है उनकी मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, उनकी चेहरे पर क्या होना चाहिए, उनकी बोल में क्या होना चाहिए, उनकी नज़र में क्या होना चाहिए और उनके कदम में क्या होना चाहिए, ये सभी अब जानते हैं। बाबा ने कहा आपके नज़र से निहाल करने वाले, परंतु बाबा तो नज़र से निहाल करते, अपनी दृष्टि में इतनी पवित्रता की शक्ति है और अपने मुख में इतनी स्वीटनेस है, इतनी शक्तिशाली है, इतने वरदान देने वाले वाक्य निकल सकता है, क्योंकि बाबा ने वरदानों से भरपूर किया। क्योंकि अपनी वाणी में इतनी ताकत हो, जैसे बाबा दादिया अभी दादिया सुनाते तो कितनी हमको अंदर एनर्जी आता है, दूर बैठे हुए एनर्जी आ जाता है। इसके लिए ऐसी है कि एक भ्रमण हो जाए तो ये तो जो मंदिर है, जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिरों में आलापन कर रहे हैं, मंदिरों में महिमा कर रहे हैं, वो सारी मंदिर की महिमा आपका महिमा है, परंतु वो आपके जीवन में हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो परिवर्तन को देख करके इस दुनिया अपने आप को परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी परिवर्तन करने के लिए हम सभी निमित्त तो है, भले बाबा ने उसको कई बार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहा हुआ, परंतु अभी वो नंबरवार की बात नहीं, अभी फर्स्ट डिवीजन की बात है। हर एक व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन में आकर के वो परिवर्तन ला करके, अभी तो लोग कहते हैं ये कौन है, ओम शांति वाले, ये सभी कहते हैं शांति वाले। एक तो कम से कम आपका पहचान तो लोगों को मिल गया है, ये तो शांति वाले, ओम शांति वाले, इतना तक तो। परंतु ओम शांति वालों के पीछे कौन है, ओम शांति वालों का पढ़ाने वाले कौन है, ओम शांति वालों का कवन जीवन चलाने वाले कौन है, ओम शांति वालों का इस विश्व का रक्षा करने वाले उनके साथ है, ये अनुभव लोगों को कम है। आज भी बाबा ने कहा था मुरली में, सारी यूनिवर्स का एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात साकार बाबा के मुरली की बात है। मैं पहले भी सुनता था, तभी भी मेरा दिमाग में चलता था, बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी है, बाबा कहते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है, बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाते नहीं, मेरा दिमाग में ये घूमता था, ये यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाता, यूनिवर्सिटी वाले क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, यूनिवर्सिटी वाले इस सब्जेक्ट को क्यों नहीं करते। परंतु ड्रामा कीजिए को बाबा का महावाक्य कैसे सिद्ध हो गया। अभी इस समय में हम 10 यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया है, 10 यूनिवर्सिटी के साथ हमने ये कोर्स करा रहे हैं।
विभिन्न कोर्स हम लोग कर रहे हैं। अभी अभी 3-4 यूनिवर्सिटी हम सबको लिख रहे हैं, हमारा साथ करो, हमारा साथ करो। हमने बोला थोड़ा वेटिंग लिस्ट में रहो, क्यू में रहो। अब देखो ये दिन कैसे होगा। पहले दिन था हम यूनिवर्सिटी में, स्कूल में भी एक आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए जाते तो मना करते थे। अभी तो स्कूल वाले बुला करके हमारा स्कूल में आए, अभी यूनिवर्सिटी वाला भी है। बाबा का ये महावाक्य सिद्ध हुआ है ना, यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्स को परिवर्तन करने वाले। जब हमारा काम है यूनिवर्स को परिवर्तन करना, विश्व को परिवर्तन करना। मुझे याद है बाबा शुरू शुरू में हमारा फर्स्ट डेलीगेशन 1972 में हमारा 5 जगदीश जी है, रमेश भाई है और रोजी बहन है, वह हमारा और भी लोग जो गए थे विदेश, विदेश से लौट के आ गए। बाद में विदेशों के सेंटर खोला और उन दिनों में बाबा ने जो एक एक ग्रुप से मिलते थे, चाहे मेडिटेशन हॉल में, उसके बाद में ओम शांति भवन में, बाबा एक एक ग्रुप में एक एक इंडिविजुअल्स भी मिलते थे और एक एक कंट्री के चाहे 4-5 भी क्यों ना हो, और उनसे भी बाबा मिल के मदद उनको वरदान देते थे। और वो भी दिन देखा मैंने, बाबा ने कल भी तो वो भी दिन अच्छा था, आज भी अच्छा है, ये भी यादगार दिन हो जाएगा। एक बाबा ने कहा ये भी एक यादगार दिन हो जाएगा, वो भी हम लोगों के लिए वो देखे तो यादगार दिन हो गया, स्वप्न का दिन हो गया। परंतु आज का भी दिन जो है आगे आने वाले जनरेशन के लिए स्वप्न का भी दिन हो सकता है, और ये भी दिन ऐसे हो सकता है। आप कितनी भाग्यशाली है, बाबा का जयंती सम्मुख में मनाया, बाबा के नजरों के सम्मुख में बैठ करके उनकी जयंती मनाया। लोग तो आगे चल करके केवल किताबों में पढ़ करके बनाना पड़ेगा उनको, वह कोई भी टीवी पुराने कैसेट देख करके मनाना पड़ेगा, वह कोई भी ब्राह्मणों का जो मुख से जो सुनाएंगे, वर्णन करेंगे, ऐसी ऐसी बातें थी, वो सुन करके उसको मनाना पड़ेगा, वो भी दिन होता है। जैसे आजकल के लोग हम कहते हैं बाबा दादियों ने समाचार सुनाते, वह अनुभव सुनाते, हम बाबा के साथ ऐसे थे, अनुभव किया, उसको एक हिस्ट्री देखते हमारे को रूंगटा खड़ा हो जाता है। अब उस समय लगता है हमको क्यों वो भाग्य नहीं मिला, हमको क्यों नहीं ऐसी दिन मैंने नहीं देखा, हमने कौन सी ऐसी कर्म किया था जिसके कारण ऐसे। परंतु ऐसा होता है ना, ऐसी बाबा ने कहा, कल का भी बात बाबा ने कहा, याद करते हुए ये भी एक यादगार दिन होगा। इसका एक दूसरा संकेत है, मुझे ऐसा मेरे व्यक्तिगत के अनुभव की बात है, ये आगे यादगार हो जाएगा मतलब बाबा साकार में मिलने का जो मार्जिनल है उसमें कम हो सकता है, ऐसा मेरा ये भाव है। इसके लिए वह अव्यक्त वतन में ये बाबा आवाहन करके हम सबको मिलने का प्रेरणा देंगे। आपको इतने साल मैंने योग सिखाया, इतना साल निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनने के लिए शिक्षा दिया और इतने दिन मदद किया, और अभी आपको मेरे से मिलना हो तो मैं तो अभी तक आपसे मिलने के लिए इस साकार दुनिया में आए, वतन छोड़ करके आए और देहदारी बन करके आए, और वो विदेही बनाने के लिए मैंने शिक्षा दिया। यदि आप विदेही नहीं बने, अशरीरी नहीं बने, अव्यक्त नहीं बने, निराकारी नहीं बने, संपूर्ण पवित्र नहीं बने, तो हम उड़ती कला कैसे हो सकता है? वह आपको वतन में कैसे चलेंगे, वह मूल वतन में कैसे चलेंगे, वह सत्ययुगी स्वराज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? ये तो बहुत सोचने की बात है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कल भी इशारा करते करते बाबा ने कहा, आपको ये भी यादगार का दिन हो जाएगा, परंतु वो यादगार ऐसा दिन हो जाए हमको वरदानों से भरपूर का दिन हो गया। और इस भरपूर हमारा भविष्य की 21 जन्मों के लिए भरपूर ही है। 21 जन्मों के लिए हमारा के लिए एक बहुत वरदानी दिवस है, केवल एक दिन की बात नहीं, 21 जन्मों तक की कमाई का दिन है। ये बात अनुभव करने की बात है। इसके लिए अभी परिवर्तन ऐसा करें, हमारा को देख करके अपने आप को भी, ये पुराने दुनिया भूल ही गया, सचमुच पुराने संस्कार को भूल ही गया, पुराने संबंधों को भूल गया, पुरानी दृष्टिकोण को भूल गया, पुरानी स्मृति विस्मृत हो जाए, विस्मृति, और आपको देख करके लोगों को बाप दादा याद आ जाए, आपको लेकर के वरदानी बोल बोल करके उनको शक्ति का अनुभव हो जाए, आपकी जो प्रेजेंस में ऐसी वायुमंडल बन जाए, जैसे बाबा का आते हुए वायुमंडल कितना बन जाता है। दादी जब आते हैं तो वायुमंडल, मुझे याद है जब दादी, अभी भी दादी कभी भी क्लास में आते हैं, कोई सेंटरों में जाते हैं, कोई उद्घाटन के लिए जाते हैं, मैंने देखा इतने वायुमंडल पावरफुल बन जाता है।
इतने लोगों के अंदर एक खुशी, वो जाने से पहले खुशी खुशी अनुभव करते हैं। और साथ साथ में आपने देखा होगा, जब दादी प्रकाश मणि जी के क्लास में आते हुए, यहाँ से इधर आते हुए वायुमंडल, कल भी बाबा दादियाँ इधर प्रवेश करते लोगों ने ताली बजा करके स्वागत कर रहे थे। इसके वायुमंडल कितने पावरफुल हो गया। मुझे याद है एक बार मैं दीदी मनमोहिनी जी के साथ और यात्रा कर रहा था, ट्रेन में हम बैठे थे, रात को 12 बजे सो गए, सुबह 5 बजे मैसूर में पहुंचना था, परंतु दादी 4 बजे उठ करके योग में बैठ गई। मैंने बोला दादी आप 12 सारा दिन बिजी थे, अब 4 बजे आप उठ गए, अभी तो 1 घंटा है, दादी सो जाओ, दीदी को सो जाओ बोला, तो दीदी ने बोला नहीं ये सोने का वक्त नहीं है, अभी तो बाबा ने वतन से हम सबको याद कर रहा है। देखो उसके अंदर कितने रियलाइजेशन पावर था। उन दिनों में इतनी महत्व थी नहीं थी, और 30 साल के पुराने बात है। तब दीदी ने कहा अभी बाबा ने वतन में हम सबको आवाहन कर रहे हैं, बाबा याद कर रहे हैं। कोई भी वीआईपी याद करे, हम उसके पास पहुंचे नहीं है तो हमको क्या समझेंगे। इसके लिए बाबा हमको याद करे, हम उनको याद ना करें, वह उसी टाइम में हम जागृत अवस्था ना रहे, उसी टाइम में हम बाबा को स्मृति में स्थित ना रहे, तो बाबा को एक तरफ अपमान किया हुआ समझो, हमको केयरलेस हो गया, वह आपको बाबा को हमने रेस्पेक्ट नहीं दिया, वह बाबा को रिगार्ड नहीं दिया, वह बाबा की बातों को हम नहीं मान रहे हैं। ये रियलाइजेशन दादी की दीदी के अंदर थी। उन्होंने ये बात को, उन्होंने भले ट्रेन है और ट्रेन में भी बैठ करके वो कंपार्टमेंट में योग कर रही थी दादी, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अपने कान पकड़ा मैंने, देखो हमारा अंदर ये धारणा होना चाहिए। तब से लेकर के हम लोग जागरूक हुए। दूसरी उन्होंने बहुत अच्छी बात उस समय सुनाई, देखो हम कहीं भी जा रहे हैं, वो जाने से पहले अपनी भाई बहनें व बाबा के बच्चे वो लोग आवाहन कर रहे, दीदी आ रहे, दीदी आ रहे, दीदी आ रहे, वो जागृत होकर के आवाहन कर रहे हैं। परंतु हम जाकर के उनको वरदान देने से पहले मैं मानसिक वाइब्रेशन दो, उनको वाइब्रेशन भेजो, क्योंकि मन से वाइब्रेशन की फिलॉसफी थियरी आजकल हम लोग कितनी पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं व सोचते हैं, परंतु ये अनुभव दादी के दीदी के अंदर मैंने देखा था, हम जाने से पहले उनको वाइब्रेशन भेजो, प्योर फीलिंग वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशंस है वो लोग अपने आप जागृत हो जाए। देखो बाबा आने से पहले हमको वाइब्रेशन कितना देता है, कितनी खुशी, सारा दिन में कितने खुशी अनुभव होता है, आज बाबा आने वाला है, और बाबा आने से पहले हम लोगों को इतनी वायुमंडल बना देते। इसके लिए अभी इतनी देवताएं हम सभी बनने वाले हैं, हम सारी भारत को स्वर्ग बनाने वाले, विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले। अभी तो मुक्ति में जाने के लिए लोग तैयार हैं, देने वाले अभी कमजोर हो गए, सच्ची मुक्ति देने वाले हम लोग हैं। अभी हम लोगों को अभी भी बहुत चीजों में बुद्धि अटका हुआ लटका हुआ है, और जाने के लिए लोग तो तैयार है, क्योंकि अभी आपकी वर्ल्ड की वातावरण को देख लेंगे तो लोगों को इतनी दुख है, इतनी भय है, इतनी अस्थिरता है, इतनी अव्यवस्था है। व्यवस्था के नाम से अव्यवस्था है, स्थिरता के नाम में अस्थिरता है, और शांति के नाम से भय है, और ऐसी वायुमंडल वातावरण संसार में बना हुआ। परंतु एक एक ब्राह्मणों के अंदर स्थिरता को देख के, एकता को देख करके, पवित्रता को देख करके, शांति को देख करके, सद्भावना को देख करके एक न्यू होप क्रिएट होना चाहिए। इसको देखते हुए उनके एक नया उमंग उत्साह का उनके अंदर पंख लग जाना चाहिए। ऐसे मुझे कुछ समय पहले एक महात्मा जी इधर आए थे, बहुत संतों की सम्मेलन था, उस टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, मुझे कभी वो बात याद है। उन्होंने कहा ओम शांति मना शांति वाले, उसने बहुत अच्छी बात उन्होंने एक उल्लेखन करते हुए शंकराचार्य की कुछ बातें सुनाते हुए उन्होंने कहा श्वेत वस्त्रधारी मना पवित्र आत्मा है। पवित्रता देखना हो तो कहां देखना, ब्रह्म कुमारी में देखना। सत्यता को देखना हो तो कहां देखना, ब्रह्म कुमारी मुख से देखो। और परमात्मा की शिक्षा को देखना हो तो कहां देखो, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखो। मैंने इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी महिमा की। मैंने देखा इतना इनकी बुद्धि सूक्ष्म हो गया, इनकी बुद्धि इतनी पहचान हो गया, इतने लोगों को पहचान सकते, बड़ी खुशी की बात। मैं कुछ दिन पूर्व एक मंत्री जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री जी, उन्होंने कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही मिनट के लिए इधर आया था, कुछ समय के
आने के बाद में वो देख करके उन्होंने मैं इतना लेट क्यों आया। उसी टाइम में उसने कहा मैं नर्सरी ब्रह्म कुमार हूं। नर्सरी मतलब कि एलकेजी की ब्रह्म कुमार हूं। ऐसा अपने आप को फील किया। क्यों? ब्रह्म कुमार खुद एक मंत्री जी कहना माना, उनके अंदर कितनी गौरव की बात है। हम लोगों को बाबा ने खुद पढ़ा करके एक ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां बनाया। एक दिन बाबा ने कहा था आपको देश की कोई विशेष पद मिलेगा तो लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? वो पद तो क्या क्षण का बात है, कुछ दिन की बात है, कुछ समय की बात है, उसके बाद में डाउनफॉल है। हमने तो देख लिया उन चीजों को बहुत। मेरे कहने की भाव है, बाबा ने बच्चों को अपना बना करके इस संगम युग में ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमार, दैट इटसेल्फ इज ए वर्ल्ड। राजकुमार राजकुमारी से भी ज्यादा बड़ा टाइटल है ये। कितनी राजकुमार भी बन सकता है, राजकुमारी बन सकता है, देवता कुमार देवता कुमारी बन सकता है, परंतु उससे तो महत्वपूर्ण जो ये संगम युग है, और इस संगम युग में हम डायरेक्ट बाबा का वारिसदार और से प्राप्त करने वाले बच्चे आत्माएं बने हैं। तो इतनी भाग्यशाली हम आत्माएं, बाबा का डायरेक्ट परंदा में तो पढ़ाई नहीं हो सकता है। सूक्ष्म वतन में समझने के लिए इतनी दिव्य बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म स्थिति चाहिए, परंतु साकार में आकर के इतने साल तक पढ़ाया, इसका अनुभव व उसका शक्ति, उसकी अथॉरिटी व उसका संस्कार हमारा जीवन में दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन हम ब्राह्मणों को देखेंगे तो युग परिवर्तन होना, सत्ता परिवर्तन होना, संसार परिवर्तन होना और समाज परिवर्तन होना। और है कि ब्राह्मण एक अंधकार में कोई भी एक थोड़ी सी लाइट भी जला दो, एक दीप भी जला तो दिखाई देता है। एक भी बल्ब इतने अंधकार को दूर कर सकते हैं। ऐसी सारे संसार के अंधकार को दूर करने के लिए जो है एक एक ब्राह्मण आत्मा अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने क्षेत्रों पर, अपने अपने गांवों पर, अपने अपने राज्यों पर, अपने अपने देशों पर इतनी दिखाई दे, तो ये तो सचमुच एक तो लाइट हाउस है, सचमुच शांति दूत है, सचमुच प्रकाश स्तंभ है, सचमुच ये लोग ऐसी संस्कार का दर्शाने वाले, ऐसी बाबा को दर्शाने वाले आप सभी दर्शनीय मूर्त हैं। दर्शन मूर्ति बाबा को अपने नयनों में दिखाने वालों को मैं बहुत 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 शिव जयंती सो, स्वयं जयंती सो, गीता जयंती सो, ब्रह्मण जयंती और सत्य की फाउंडेशन की जयंती के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति, नमस्ते।